व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आप सबका इंग्लिश का एग्जाम बहुत शानदार हुआ होगा और आप सब ने बिल्कुल फोड़ दिया होगा। स्टिल अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ कमियां रह गई हैं तो अब मौका है उनको आगे बेटर करने का, क्योंकि ये एक एग्जाम है। द शो मस्ट गो ऑन और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम आज बात करेंगे कि अब जो हमारे आने वाले एग्जाम्स हैं, फिजिकल एजुकेशन, आईपी, मैथ्स, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और भी कुछ बच्चों को एग्जाम्स होंगे पेंटिंग वगैरह के, तो कौन कौन से दिन क्या क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आई एम हियर विद अ प्रॉपर शेड्यूल टू हेल्प यू आउट। चलो जल्दी से देखते हैं और इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। चलो यार, तो हमारा जो टाइटल है वो है द इंग्लिश एग्जाम ओवर, यानी कि इंग्लिश डन, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। किस तरीके से हमें अब शेड्यूल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट प्लान बनाने से पहले हमारे सामने होना चाहिए डेट शीट। तो देखो क्या है हमारे पास सिनेरियो कुछ ऐसा है जिसमें बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस लगाने पड़ेंगे। इंग्लिश के बाद जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं, अब उनका मैथ्स का एग्जाम है और वो एग्जाम कब है? 11 मार्च को। मतलब कि आपका 24 फेब के बाद अब जो पेपर है वो सीधा 11 मार्च को है। जिनके पास मैथ्स नहीं है, यानी जो नॉन मैथ्स हैं, तो उनके पास फिजिकल एजुकेशन हो सकता है ना। अगर आपके पास फिजिकल है तो आपका 13 मार्च को एग्जाम होने वाला है। स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, काफी कुछ आपके पास है इसके अंदर। इन केस आपके पास आईपी है, कंप्यूटर्स है, तो फिर आपका सीधा 17 मार्च को इकोनॉमिक्स है। एनीवेज ये वाला जो पेपर है इकोनॉमिक्स का, ये सबको देना ही है, सभी को देना है, करेक्ट। अब इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आपके पास मैथ्स है तो आपको मैथ्स से इकोनॉमिक्स के बीच में आपको ठीक ठाक दिन, एक 6 दिन का गैप मिल गया। अगर आपके पास फिजिकल है तो फिर आपको बीच में 3 दिन का गैप मिल गया, 14, 15, 16। यहाँ पे भी 5 दिन का गैप आपको मिला, करेक्ट है। इन केस आपके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, आईपी है, अगर आपके पास आईपी है तो इको में तो भैया अच्छे दिन मिल गए, लेकिन बीएसटी में मारे जाओगे, क्योंकि 23 को आईपी दोगे, 25 को बीएसटी, एक दिन की छुट्टी। तो देखो एक बात समझो, अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 24 से कहां तक हम चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने यहां पे लिखा है कि तुम्हारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दिन, जिसमें मैं 24 को कुछ खास कंसीडर नहीं कर रहा, पेपर दे के आए हो तो यू हैव 8 डेज। ये 8 दिन तुम लोगों ने प्रॉपर प्लान कर लिए, अगर ये 8 दिन तुम लोगों ने अगर प्रॉपर प्लान कर लिए तो तुम्हारे लिए वंडर्स होने वाले हैं, तुम्हारा एक बहुत अच्छा काम होने वाला है, करेक्ट है। अब समझते हैं क्या बढ़िया काम होने वाला है। देखो सपोज आपने 8 दिन बढ़िया प्लान कर लिए। सबसे पहले मैं उनसे बात करता हूं जिनके पास मैथ्स है। तो यार देखो, अगर आपके पास मैथ्स है, करेक्ट है, तो मैथ्स वालों को मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, 1 तारीख से लग जाना चाहिए। 1 मार्च से 10 मार्च तक उन्हें अपनी जो मैथ्स है पूरी दबा के खींचनी चाहिए। अगर 10 दिन का टाइम मिलता है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकता भैया। सबसे बढ़िया मौका है, मैथ्स को रगड़ दो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर दो काम, करेक्ट। बट क्या मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे हम 24 घंटे? ऐसा तो नहीं होने वाला। तो हमें क्या करना है, 24, 25, 26, 27, 28 और 1, 2, 3 को, इन 3 दिन को थोड़ा सा लाइट, यानी छोटे छोटे चैप्टर्स कुछ अगर खींच सके, 1 घंटा हम निकाल लें, बेनिफिट लेना है इन डेट्स का। और यहां तो इन 5 दिन में तो एक्स्ट्रा हमें करना ही करना है, करेक्ट है। अब बात करूं मैं अगर जो फिजिकल वाले हैं, फिजिकल वालों के लिए मैं खुद कंटेंट दूंगा काफी सारा, वो भी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ही, यानी 3, 4 मार्च के अराउंड से, ताकि आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए। तो फिजिकल की तुम बिल्कुल चिंता मत करना। ऑलरेडी आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जो मैंने पिछले साल अपलोड करी थी, काफी स्टूडेंट्स को हेल्प करी थी, और इस साल हम भी दोबारा से कराएंगे फिजिकल एजुकेशन, और बहुत अच्छी कराएंगे, तो चिंता मत करना। इसके बाद अगर हम बात करें जिनके पास दोनों ही नहीं है, इको है, तो भैया आपके पास तो टाइम ही टाइम है। 17 को अगर आपका इको है तो आप इको तो शुरू कर ही लो, बीएसटी और अकाउंट्स निचोड़ लो अपनी इसके बीच में, करेक्ट है। आईपी वालों के लिए बीएसटी करना बहुत जरूरी है, तो आईपी जिनके पास है उन्हें बीएसटी अपनी पहले ही करनी है, एक दिन में तैयार नहीं होगी। और अकाउंट्स में तो सबको ठीक ठाक दिन मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकाउंट्स में सबको 5 दिन मिलेंगे और 5 दिन में तो हम फोड़ लेंगे,
जो बता दूंगा वो पक्का पेपर में आएगा और तुम फोड़ के आओगे, इस बात की गारंटी है। ये तो तुम वीडियो का रिकॉर्डिंग ले लेना, पेपर के बाद मुझे बताना। करेक्ट है। तो अकाउंट्स हम फोड़ लेंगे। बीएसटी जिनके पास आईपी है उनको पहले करना है। अदर स्टूडेंट्स के लिए 17 से 25 बहुत बढ़िया दिन है भैया, फोड़ लेंगे बीएसटी भी हम। इकोनॉमिक्स इसे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अगर आपके पास मैथ्स है और फिजिकल है तो मेजर कंसर्न आईपी वालों के लिए बीएसटी होगा और अदर्स के लिए इकोनॉमिक्स होगा। करेक्ट है। तो अब हमारे पास क्या है, देखो जी, कंप्लीट टाइम टेबल आपके लिए ये रहा। टना, ये आ गया आपका टाइम टेबल। अब टाइम टेबल में, बिफोर टाइम टेबल, एक ऐसी चीज जो आपने इंग्लिश वाले एग्जाम में भी करी होगी और आपको अब भी करनी है, वो क्या है, वो है हमारे पास प्रीवियस ईयर्स। भाई जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करे उसको आइडिया ही नहीं है कि पेपर में आ क्या रहा है। तो प्रीवियस ईयर के लिए आपने डेफिनेटली, मैंने पहले भी बताया था, ओसवाल गुरुकुल की 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट है, जबरदस्त। अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहीं रखी है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ओसवाल गुरुकुल सीबीएसई लास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर, एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया था, उन्होंने बुक ली थी, इंग्लिश का बहुत प्रैक्टिस करी उन्होंने। अब आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इसके अंदर सब कुछ है भाई, तुम्हारा फिजिकल, मैथ्स, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, पांचों के प्रीवियस 10 ईयर एक ही बुक में। तो अगर आपने नहीं लिया है तो भैया करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस बुक को मार्केट में ढूंढो, मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके ले लो, तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर तो करनी है ना यार, दिस इज प्रायोरिटी, ये तो करना ही है। इसके बाद अब सर प्रीवियस ईयर कर लेंगे, किस दिन क्या करना है हमें, किस दिन कितना पढ़ना है, किस दिन क्या करना है, तो समझो 24 तुम एग्जाम दे के आए हो, इस दिन एक छोटा सा चैप्टर कर लो, फॉरेन एक्सचेंज रेट, इको का। मैंने वन शॉट अभी कुछ 2-4 दिन पहले अपलोड करा है, एक ही वीडियो देख लेना, शाम तक इस चैप्टर को तैयार कर लेना, पक्का 3 से 4 नंबर का सवाल इस चैप्टर से आना है, कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा, इसके बिना पेपर नहीं बनता, कंफर्म बता रहा हूं आपको मैं। तो देखो क्या हुआ हमारा, अगर मैं इधर लिखता चलूं तो इको में तुमने चलो 3 लिख लेते हैं, इको में तुमने 3 नंबर पक्के कर लिए। 25 को डिबेंचर्स, ये पूरा मैं कराऊंगा। 25 को हो सकता है एक वीडियो वन शॉट आए बड़ा सा 1.5-2 घंटे का, हो सकता है 2 वीडियोस आए, हो सकता है 3 वीडियोस आए, कितने भी आ सकते हैं, बट 25 को तुम्हारा मैं डिवेंचर करा दूंगा, तुम मेरे साथ कर लेना। तुम्हारा अकाउंट्स में 6 नंबर पक्के हैं, जितने मर्जी सैंपल पेपर उठा लो, तुमने करे भी होंगे, 6 नंबर का डिवेंचर का क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं करोगे तो दिक्कत है, तो डिवेंचर हम यहाँ कर लेंगे। करेक्ट है जी। 26 को कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैंने बहुत मन से कैश फ्लो स्टेटमेंट करवाया है, प्लेलिस्ट खोलना, कैश फ्लो देखना, बहुत शानदार वीडियोस बनाई हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुमने कैश फ्लो कर लिया तो तुम्हारा 8 नंबर ये भी कंफर्म्ड। अकाउंट्स देख रहे हो, 14 मार्क्स का अकाउंट्स तैयार हो जाता है भाई साहब। जब अकाउंट्स का पेपर आएगा तो मजे हैं, ये चैप्टर तुम्हारे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे। अभी जिन्होंने छोड़ दिया वो फिर मुझे बाद में कहेंगे सर हमारे चैप्टर रह गए, अभी करने हैं, इस चीज की कसम खा लो, अभी करने हैं, मुझे प्रॉमिस करो, कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके रोको वीडियो को और बताओ कि सर करेंगे, ठीक है ना, ये करना है। 27 को नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स उठा लेना भैया, नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल लो, इको में 4 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल आना ही आना है, ठीक है, कंफर्म्ड है ये बात कि नेशनल इनकम का 4 नंबर का न्यूमेरिकल नेशनल इनकम से आएगा। वैल्यू एडेड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, बड़े ध्यान से इसको कर लेना। एग्जाम टाइम में मैं तुम्हें बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चंस, बहुत सारी शीट्स दूंगा, बट अभी फिलहाल इन पर्टिकुलर डेज का फायदा उठाओ, ये कर लो यार। मैं बहुत सोच समझ के चीजें बनाता हूँ, बहुत मेहनत करके चीजें बनाता हूँ, तुम इंप्लीमेंट करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखेंगे, ठीक है। चलो 28 को क्या करना है सर, 28 को फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स फर्स्ट को आपने ये काम कर लिया तो बिजनेस स्टडीज के इफ यू नो 15 नंबर पक्के हो जाते हैं भाई साहब, 15 मार्क्स इन 2 चैप्टर से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट्स। जब बीएसटी का एग्जाम होगा तब तुम्हें जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, जब तुम्हें मैं सैंपल पेपर्स दूंगा, जब तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें दूंगा तो तुम बहुत लाइट फील करोगे कि हमें बेसिक्स आते हैं। इन 2 दिन में बैठ के 2 चैप्टर बीएसटी के कर लेना भाई, सबके पास मौका है, अलग वही बनेगा जो अब कर लेगा। करेक्ट है। इसके बाद सर सेकंड और थर्ड को मार्केटिंग और डायरेक्टिंग, 2 बीएसटी के बढ़िया चैप्टर्स, मार्केटिंग और डायरेक्टिंग, इन दोनों में से भी 15 नंबर का आ रहा होगा, कंफर्म्ड। स्पेसिफिकली जो हमारे आईपी वाले बच्चे हैं वो तो अभी मन लगा के करो यहाँ पे,
ठीक है। अब जिनके पास आईपी नहीं है, जिनके पास आईपी नहीं है यानी अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको स्पेसिफिकली मैथ्स वाले, उनको यहाँ पे एडीएस करना है 4 तारीख को। 4 तारीख को एडीएस करना है। एक चैप्टर हो जाए बढ़िया, 2 हो जाए बढ़िया, 3 हो जाए बहुत बढ़िया, जितने हो जाए कर लेना। 1 हो गया वेल डन, 2 हो गया वेरी वेल डन, 3 हो गया तो वेरी वेरी वेल डन, मजा ही आ गया। करेक्ट। बट तुम्हें मैथ्स भी पढ़नी होगी, तो मेरे हिसाब से चाहे यहीं तक छोड़ देना, मैथ्स वाले तो इसको छोड़ देना। लेकिन जो नॉन मैथ्स हैं, फिजिकल है, जिनके पास आईपी है, फिजिकल वाले स्टूडेंट्स यही करेंगे। एडीएस लिख लेना, फिजिकल वाले हो तुम्हें यही करना है। तुम आईपी वाले हो, फिजिकल वाले यही करेंगे। तुम आईपी वाले अगर हो तो उस टाइम पे तुम्हें यहाँ पे बीएसटी जोड़नी है भाई साहब। बीएसटी में भी आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से लिख लो, क्योंकि मैं वही चीजें बताऊंगा जो स्कोरिंग होंगी। बीएसटी में भी आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो, नॉन मैथ्स वालों का तो यहाँ तक का काम हो गया। मैथ्स वालों का, मैथ्स वालों ने अगर ये सब फॉलो करा तो बीएसटी उनकी आउट ऑफ 80 30 मार्क्स की तैयार है। अकाउंट्स उनका 8 और 6 14 मार्क्स का प्रिपेयर्ड है। इको उनकी 7 से 10 नंबर की प्रिपेयर्ड है। करेक्ट है या नहीं है? क्योंकि मैथ्स वालों को इको में आगे स्पेस भी मिलेगी, तो वो वहां भी कर सकते हैं। सही है। बट जो अदर है, जिनके पास मैथ्स नहीं है, उनके पास और अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एडीएस जोड़ लो। एडीएस तुम्हें पता है 12 नंबर का आ रहा है, इसके अंदर 12 नंबर जोड़ते हो तो 20 से 22 नंबर की इको तुम्हारी अभी तैयार हो गई। करेक्ट है। अगर तुम इसके अंदर आपका अगर आईपी वाले हो तो बिजनेस स्टडीज में यहां पे आप ऐड कर सकते हो। आपको क्या ऐड करना है, एक तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये ऐड कर लेना यहाँ पे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपका हो जाए। और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ आप लोगों को ऐड करके चलना है एक छोटा चैप्टर जो कि है कंट्रोलिंग, ये कर लेना। और अगर आप आईपी वाले हो तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी कर सकते हो 5 तारीख को भी। 5 तारीख को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन खींच सकते हो, तुम्हारी बीएसटी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसके साथ बोनस क्या है सर, ये तो आप कर ही रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। इसके साथ साथ इन डेज में, दैट इज 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन 4 दिनों में मैं आप लोग को डिसोल्यूशन एडमिशन की लेटेस्ट वीडियोस कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। डिसोल्यूशन एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगभग 15 से 20 नंबर इन 2 चैप्टर से आ रहे होंगे। तो तुम्हारा अकाउंट्स में मैंने यहाँ पे खींच दिया, देखो 14 नंबर यहाँ हो गए, 20 तुम्हारे और करा दिए। ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर अकाउंट्स इज डन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर अकाउंट्स। मैंने बोला ना, मैंने बहुत कैलकुलेटिवली चीजें बनाई हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कर लिया, डिवेंचर हमने कर लिया, एडमिशन डिसोल्यूशन हमने कर लिया। भैया तुमने बहुत कुछ कर लिया। इको में देखो तुमने कितना सारा पोर्शन, एडीएस अगर तुमने कर लिया, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स तुमने कर लिए, तुमने एक चैप्टर वो वाला कर लिया फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद बचता ही क्या है, गवर्नमेंट बजट, बीओपी, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मनी बैंकिंग छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आधे आधे घंटे 1-1 घंटा लगता है उनको करने में। तो दिस इज हाउ, अगर आप कैलकुलेटिवली चलो तो ये वाले जो 8 दिन है ना, 24 से 4 वाले, ये तुम्हें मोस्ट पावरफुल बना सकते हैं। बट एक चीज याद रखना, डोंट थिंक, जस्ट डू, ये इंपॉर्टेंट है। करके दिखाना पड़ेगा भैया। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, करोगे तो बहुत कुछ होगा। 8 दिन तुम्हें मदद करेंगे बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन करने में। और अदर जो तुम्हें चीजें चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जितनी भी और प्रीवियस ईयर चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, हर चीज मैं तुम्हें दूंगा। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस तुम करते चलो। करेक्ट है। तो दिस इज हाउ हम अगले 8 दिन को प्लान करने वाले हैं। एंड आई होप आप इस तरीके से पढ़ाई करके चलोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बढ़िया करो। 24 को, यानी आज जब वीडियो आ रहा होगा तुम्हारे पास 24 को, फॉरेन एक्सचेंज लेटेस्ट 1 शॉट से तैयार करना, डिबेंचर मैं खुद कराऊंगा, सीएफएस नेशनल का न्यूमेरिकल आप कर सकते हो वीडियोस से। उसके बाद ये सब बीएसटी की प्लेलिस्ट पे मिलेगा और ये आपको लेटेस्ट मिलेगा नए वीडियोस में। तो ठीक है जी, आपको एक आइडिया चाहिए था किस तरीके से हम आने वाले दिन को प्लान करने वाले हैं। 4 के बाद क्या करना है वो मैं आपको 4 तारीख को बताऊंगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियोस के साथ, तब तक आप बहुत अच्छे से तैयारी करो, अगले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और फोड़ते हैं। थैंक यू सो मच।